हेलो फ्रेंड्स, लीगल इन्फो बाय विकास राजपूत यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटर रीजन लोग कोर्ट मैरिज कैसे करें, या एक पार्टी इंडियन है दूसरी फॉरेन नेशनल है तो कोर्ट मैरिज कैसे करें। दोस्तों, इसके लिए स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 का कानून बनाया है हमारे देश में। इस एक्ट के तहत दो अलग अलग धर्मों के और जो एक इंडियन हो और एक फॉरेन नेशनल हो उनकी कोर्ट मैरिज के प्रोसीजर के बारे में बताया गया है। इसके अंडर उन लोगों की कोर्ट मैरिज होती है। सबसे पहले समझ लेते हैं इंटर रिलीजन लोग कौन होते हैं। हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम क्रिश्चियन या क्रिश्चियन हिंदू, ये लोग आपस में इंटर रिलीजन होते हैं अगर ये कोर्ट मैरिज करते हैं तो। दूसरा दोस्तों, के लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि मैं जी जैनी हूँ, लड़का सिख है, या मैं सिख हूँ लड़का हिंदू है तो हमारी शादी भी स्पेशल मैरिज एक्ट में होगी। मैं बता दूं दोस्तों, ऐसा नहीं है। उसको इंटरकास्ट कहते हैं, इंटर रिलीजन नहीं कहते हैं। इंडिया में मोहम्मडन और क्रिश्चियन को छोड़कर जितनी भी कम्युनिटी हैं सब हिंदुओं में ही काउंट होती हैं, चाहे वो बौद्धिस्ट हो, जैनी हो, सिख हो, तो वह सभी लोग हिंदुओं में ही आते हैं। वह इंटरकास्ट कहलाते हैं, इंटर रिलीजन नहीं होते। उन सभी के लिए हिंदू मैरिज एक्ट बना है, ना कि स्पेशल मैरिज एक्ट। उसके लिए भी हमने एक अलग से वीडियो डाला हुआ है, आप नीचे लिंक में जाकर के देख सकते हैं। इंटरकास्ट मैरिज के लिए यह वीडियो स्पेशली स्पेशल मैरिज एक्ट और इंटर रिलीजन लोगों के लिए। दोस्तों, यह वीडियो जनवरी 2021 में बन रहा है। ऐसे समय पर बन रहा है जब स्पेशल मैरिज एक्ट की खामियों को लेकर के चर्चा चारों तरफ है। हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट में डली हुई है, दिल्ली हाई कोर्ट में डली हुई है, सुप्रीम कोर्ट तक लोग पहुंच गए हैं। दोस्तों, स्पेशल मैरिज एक्ट दो धर्मों के बीच की शादी कराता है, मगर इसमें भी खामियां हैं। जो सबसे बड़ी खामी इस एक्ट में है वह यह है कि इसमें 30 दिन का समय लगता है, और यह 30 दिन का वेटिंग पीरियड इसलिए होता है कि इस पीरियड में कोर्ट फैमिली के साथ नोटिस करती है और अपने नोटिस बोर्ड पर बाहर चस्पा भी कर देती है। यह राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 निजता का अधिकार, भारतीय संविधान में हमें जो मौलिक अधिकार दिया गया है, इस आर्टिकल का उल्लंघन है। इसके लिए काफ़ी हाई कोर्टों में डली हुई है। संभावना है यह रूल जल्दी ही चेंज हो जाएंगे। अभी हम वर्तमान में बात कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आप दिल्ली में कोर्ट मैरिज करते हैं, स्पेशल मैरिज एक्ट के लिए अप्लाई करते हैं, तो अभी यहाँ पर किसी के घर पर कोई नोटिस नहीं जाता है। स्पेशल मैरिज एक्ट में भी मैं आपको सबसे पहले बता दूं, ये कुछ स्टेट में जाता है, कुछ स्टेट्स में नहीं जाता है। कुछ एरिया की कोर्ट्स भेजती है, कुछ की नहीं भेजती है। तो मैं आपको अपने दिल्ली का बता देता हूँ। दिल्ली में कभी भी किसी के घर पर कोई नोटिस नहीं जाता है। स्पेशल मैरिज एक्ट में भी, स्पेशल मैरिज एक्ट में आप शादी नहीं कर रहे हैं अगर 30-40 दिन का समय नहीं दे सकते हैं, क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट में कम्प्लीटली 30 डेज का समय लगता ही लगता है। इस पीरियड को क्रैश नहीं कराया जा सकता है। तो आप अपनी मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट, कंपलसरी मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट या हिंदू मैरिज एक्ट में भी कर सकते हैं। उसमें पहले शादी होगा, कन्वर्जन होगा, नेक्स्ट डे कोर्ट में मैरिज रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। दूसरा जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये होता है, इसमें धर्म का कन्वर्जन होता है, नाम का नहीं होता। नाम सेम ही रहता है, ऐसा नहीं है कि आपका नाम बदल दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक स्क्रीन पर मैरिज सर्टिफिकेट दिखा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है इस चीज़ को लेकर के। ये देखिएगा, यह शादी हिंदू मैरिज एक्ट में हुई है। इसमें लड़का मोहम्मडन है, फिरदौस, और लड़की पम्मी सिंह, ये हिंदू है। ये हिंदू मैरिज एक्ट में हुई है, मगर दोनों का नाम देखिएगा मोहम्मडन और हिंदू ही है, और कोर्ट ने इसको कोई चेंज नहीं किया। ये कोर्ट में दिल्ली गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। दूसरा स्पेशल मैरिज एक्ट का दिल्ली का सर्टिफिकेट होता कैसा है, स्पेशल मैरिज एक्ट का सर्टिफिकेट भी देख लेते हैं। ये इस तरीके का दिल्ली गवर्नमेंट का स्पेशल मैरिज एक्ट सर्टिफिकेट होता है। दोस्तों, यह दोनों सर्टिफिकेट आपको इसलिए दिखाए गए हैं कि कई लोग, हमारे वकील बंधु भी नोटरी करा देते हैं, फर्जी काम करा देते हैं, तो उससे बचने के लिए आप देख सकते हैं ओरिजिनल सर्टिफिकेट इस तरीके का होता है। दूसरा दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कन्वर्जन के लिए शर्त रखी गई है। अगर हिंदू मुस्लिम या मुस्लिम क्रिश्चियन है तो पहले आप डीएम या एसएसपी ऑफिस में आवेदन करेंगे, वहां से आपको रिटन में परमिशन मिलेगी, तभी आप अपना कन्वर्जन करेंगे, यानी कि धर्म परिवर्तन करके तब आप कोर्ट में मैरिज रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यह भी टेम्परेरी है, इसके खिलाफ भी बहुत लोग हाई कोर्ट गए, ये भी संभावना है जल्दी ही खत्म हो जाएगा। दूसरा दोस्तों, स्पेशल मैरिज एक्ट में कि अगर आप उत्तर प्रदेश, राजस्थान या अदर स्टेट से हैं, आपका मैरिज वहाँ नहीं हो पा रहा है, तो आप दिल्ली में आकर भी स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी कर सकते हैं। क्योंकि एक नया प्रोविजन यह है, देखिए सामान्य प्रोविजन तो यह
कि स्पेशल मैरिज एक्ट में लड़का या लड़की दोनों की किसी एक की जुडिक्शन में आप मैरिज अप्लाई करा सकते हैं, मगर तीसरा जुडिक्शन यह भी बनता है जहां आपने शादी की है आप वहां भी स्पेशल मैरिज एक्ट में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करा सकते हैं। सपोर्टेड अगर आप दिल्ली आते हैं, इंटर रिलीजन लोग हैं, तो आप मंदिर या मस्जिद में अपना शादी करके स्पेशल मैरिज एक्ट में अप्लाई करा सकते हैं, मगर इसमें आपको 30 दिन बाद कोर्ट से मैरिज सर्टिफिकेट इशू होगा। जो सर्टिफिकेट इशू होगा वह स्पेशल मैरिज एक्ट का होगा। अगर आप ये मंदिर या मस्जिद की शादी करके हिंदू मैरिज एक्ट में कराते हैं तो नेक्स्ट डे कोर्ट आपका मैरिज रजिस्ट्रेशन कर लेगी, चाहे आप इंडिया के किसी भी स्टेट्स के रहने वाले हो। जरूरी नहीं है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, चाहे आप हिंदू मैरिज एक्ट में या स्पेशल मैरिज एक्ट में दिल्ली में आकर अपना कोर्ट मैरिज कराते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप यहाँ के रहने वाले, आप कोई से भी एक्ट में दिल्ली में आकर के अपना कोर्ट मैरिज करा सकते हैं। बस बाउंडेशन यही कि इस हिंदू मैरिज एक्ट में 2 दिन का समय लगेगा और स्पेशल मैरिज एक्ट में 30 दिन का समय लगेगा। और 30 दिन के लिए आपको दिल्ली में रहने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कई लोगों में यह भी अफवाहें हैं कि वहाँ का आपको रेंट एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, ये होगा वो होगा, इस तरीके का कोई पेपर आपको नहीं बनाना है। इसके लिए भी, इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए भी दोस्तों एक सर्टिफिकेट आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर। इसमें मैडम जर्मनी की हैं और जो ग्रोम है के लड़के हैं वो पंजाब के हैं और इन्होंने दिल्ली में स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी की है। थोड़ा क्लोजअप कीजिएगा, देखो स्पेशल मैरिज एक्ट में इन्होंने दिल्ली में शादी की है, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट दिल्ली में शादी हुई है तो दिल्ली की कोर्ट ने इसका स्पेशल मैरिज एक्ट में रजिस्ट्रेशन किया। ये स्पेशल मैरिज एक्ट का सर्टिफिकेट है, जबकि कोई भी दोनों में से दिल्ली का रहने वाला नहीं है। दोस्तों कोर्ट मैरिज या और किसी इन्फॉर्मेशन से हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, इस तरीके की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, या किसी क्वेरी के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट्स भी कर सकते हैं। अगर आप हमारे माध्यम से अपना कोर्ट मैरिज कराना चाहते हैं तो मंडे टू सैटरडे हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।